माली दा कम पानी लाना, फल कच्चे हुण या पक्के, पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा, भावें झूठे हुण या सच्चे। जिंदाबाद जिंदाबाद खतीब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद खतीब जिंदाबाद। मेरा है ये मुकद्दर, मेरा नसीब है, मेरा है ये मुकद्दर, मेरा नसीब है। मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है, मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है। सरकार दो जहां की दर पे तेरे अता, जो भी मरीज आते पाते हैं वो शिफा, दुखियों का तू सहारा, दुखियों का तू सहारा, उनका तबीब है। मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है, मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद खतीब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद खतीब जिंदाबाद। मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है। शीरी बयां है मुर्शिद, बड़ा मेहरबान है, इश्क़े नबी में जीना इनका ईमान है। गुफ्तार इनकी करती, गुफ्तार इनकी करती रब के करीब है। मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है, मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद खतीब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद खतीब जिंदाबाद। मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है। हर एक को डालते हैं ये हक के रास्ते, रातों को जागते हैं लोगों के वास्ते। चाहे अमीर है या चाहे अमीर है या चाहे गरीब है, मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है, मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद खतीब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद खतीब जिंदाबाद। मुर्शिद मुझे मिला वो जो खतीब हुसैन है। दुनिया के सब ऐवानों में गूंजी तेरी सदा, सब अंबिया में आला है मेरे मुस्तफा। औवैस इन पे राजी, औवैस इन पे राजी, रब का हबीब है।
मुझे मिला वो जो हक खतीब हुसैन है, मुर्शिद मुझे मिला वो जो हक खतीब हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद हक खतीब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हक खतीब जिंदाबाद। मुर्शिद मुझे मिला वो जो हक खतीब हुसैन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफातू में तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारी खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शुमे रसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है। और रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, ए अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है। बड़ी तादाद में व्हील चेयर स्ट्रेचर पे ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया से आप तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला ताजदारे खत्म नबूवत के वसीले से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला रब अता फरमाए, और जितने परेशानियां लेके आए हैं, दुख लेके आए हैं, गम लेके आए हैं, अल्लाह ताला आपको सुख अता फरमाए। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जहां तक नजर जाती है शम्मे रसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवानों का एक ठाठा मारता हुआ समुद्र है। इस यकीन से बैठता हूँ अल्लाह, जिसे तू भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे तू ना भेजना चाहे उसे कोई ला नहीं सकता, और जिसे तू शफा ना देना चाहे उसे कोई शफा दे नहीं सकता, और जिसे तू शफा दे उसे कोई शफा छीन नहीं सकता। इसलिए कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। रब के हुक्म के बगैर एक पीला पत्ता भी मौसम खजा में जमीन पे गिर नहीं सकता। और ताजदारे मदीना का गुलाम हो और ऐसे ही वो अपने घर से चले आए, बल्कि आप रब के हुक्म से यहाँ आए हैं, और रब के हुक्म ही से, उसके करम और उसकी मेहरबानी से यहाँ से शफा पाए। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो खौफे खुदा से मखलूके खुदा की खिदमत करना, और दूसरा इश्क मुस्तफा से ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को पूरी दुनिया में बुलंद करना। माना है कि इस चमन को हम सहरी गुलशन न कर सके, या रसूल अल्लाह कांटे तो कुचल लिए गुजरे थे जिधर से हम। ताजदारी खत्म नबूवत, ताजदारी खत्म नबूवत, ताजदारी खत्म नबूवत। अल्लाह ताला हुजूर की खत्म नबूवत के वसीले से अब सब मेहमानों को शफाए कामला नसीब अता फरमाए। जहां जहां रास्ते हैं पूरे बाईपास पे तकरीबन कुछ 6-7 किलोमीटर तक एक लंबी कतार बांधी हुई है। अल्लाह ताला जितने भी लोग यहाँ आते हैं
अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से आप पे करम और मेहरबानी फरमाए। बस आपकी समातों की नजर एक पैगाम जो हकीकत में शफा और करम का सबब बनता है। दो काम हैं, अगर किसी बीमार के लिए दम या दुआ करते हैं तो फकत खौफे खुदा से करते हैं। अगर कहीं हुजूर की खत्म नबूवत की बात करते हैं तो फकत दुनियादारी से नहीं, किसी सियासत या किसी लालच से नहीं, फकत इश्क मुस्तफा से करते हैं। और ये हुजूर का करम है, ये मेहरबानी है कि जो मरीज आता है रब उसे शफा देता है। और जिस दिल के अंदर, सीने के अंदर शम्मा नहीं जलती है, यहाँ आकर जब ये सदा बुलंद करता है ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 की जब सदा बुलंद करते हैं तो उसका दिल भी रब हुजूर की मोहब्बत में रोशन कर देता है। क्योंकि यही दुनिया और आखिरत में इज्जतें और बरकतें और रहमतें और करम पाने का एक सबसे बड़ा वजह है, यही सबसे बड़ा तरीका है। मर्ज दुख के अंदर गिरफ्तार दर्द सर भी अगर न जाए तो अज़ाबे जान बन जाती है। आप जानते हैं दर्द की शामें कैसी होती हैं, दर्द की रातें कैसी होती हैं, दर्द के गुजरे हुए लम्हात इन व्हील चेयर और स्ट्रेचर पे बैठे लोगों से पूछें कि इनकी आंखों के अंदर कितने आंसू हैं, कितने दर्द है, कितनी तकलीफ है और कितने गम छुपा कर बैठे हैं। बंदा ऐसे आता है जैसे कोई फालिज का मरीज है, उसकी ज़बान में फालिज पड़ता है, वो बोल नहीं सकता, न जाने किस किस दर्द के अंदर वो गिरफ्तार होता है, नहीं जाने किस किस गम के अंदर वो गिरफ्तार होता है, लेकिन ज़बान से बोल नहीं सकता। ये बड़ी दर्द वाली कैफियत है। भला वो क्या जाने जो अपनी जिंदगी सही गुजार रहा है। जरा एक नजर इन पे देखी जाए तो यकीन कर कीजिए दिल खून की आंसू होता है। और जब इंसान के दिल के अंदर एहसास जागता है तो फिर रब वहां से शफाएं पैदा करता है। याद रख लीजिए हमारे सीनों के अंदर एहसास है, ये नहीं कि हम किसी को दिखाने के लिए या पीरी और मुरीदी करने के लिए दम या लोगों को पर रब लोगों के लिए इलाज करते हैं, फकत खौफे खुदा से करते हैं। रब कहता है बस जो मुझसे डर गया उसका मकाम जन्नत है। और जिस सीने के अंदर इश्क़े मुस्तफा चला गया वो सीना भी जन्नत चला गया। एक बच्चा है, कैंसर का नाम सुनते हुए सांसें थम जाती हैं, इंसान के रूठे खड़े हो जाते हैं, इंसान दर्द और तकलीफ के अंदर मुब्तला हो जाता है, उसकी सारी खुशियां बेरौनक हो जाती हैं। वो ऐसी तकलीफ के अंदर मुब्तला हो जाता है, ना उसे माल का पता होता है, ना उसे दौलत का पता होता है, ना खानदान का पता होता है, ना रिश्तों का पता हो जाता है, ना किसी तल्लुकों का पता होता है। इंसान दुखों के अंदर गिरफ्तार हो जाता है। ये एक मुस्किन सी माँ है, आंखों के अंदर आंसू है, दिल आंखों के आंसू से रो रहा है। ये छोटा सा बच्चा है और इसकी उम्र 10 साल है और इसे ब्लड कैंसर हो गया। और ये बच्चा जो है वो सरगोदा से आया है, और सरगोदा से आया है और डॉक्टरों ने इसे कहा, इसकी माँ को ये खबर मिली कि इसे लास्ट स्टेज का 4 स्टेज का ब्लड कैंसर है, इसका इलाज कोई भी नहीं है। अब बताएं वो क्या कैफियत होगी, जरा उसको अपने सीने के अंदर हुजूर के गुलाम हैं आप महसूस करें, वो कैफियत माँ की क्या होगी जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो ब्लड कैंसर जैसी मूजी मर्ज का कैसे इलाज करा सकती है। लेकिन वो तो बड़ा मेहरबान है। इस माँ जो अपने बेटे के साथ खड़ी आंसू बहा रही है, इससे 70 गुना ज्यादा हमारा रब हमसे मोहब्बत करता है, हमसे मोहब्बत करता है, हमसे प्यार करता है, फिर हमें वो रास्ता दिखाता है। जब गिरते हुए आंसू, बेचैन धड़कतें, वो मुरझाए हुए चेहरे, वो परेशान हाल इंसान जब अपने रब की बारगाह में हाथ उठाता है तो फिर रब उसे एक रास्ता दिखाता है। ये कहने लगी कि मैं रोती हुई घर वापस आई मेरे करीब के मोहल्ले में, क्योंकि अल्लाह ने शफाओं का ये करम, ये मेहरबानी रखी है कि अगर पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं तो जरूर इस करम और इस मेहरबानी का तज़किरा होता रहेगा। ये मेरी बात नहीं, ये हुजूर के करम की बात है। तो मेरे करीब के पड़ोस में कहने लगे एक औरत के मेरा बेटा भी बीमार था,
वो भी तकलीफ में था। और मैं दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ गई, वहां से दम करवाया और मैंने इरादा उसकी बात सुनी, इरादा कर लिया, नियत कर ली कि दुनियादारों ने तो मायूस कर दिया, चले अल्लाह वालों की बारगाह पे चलते हैं, वहां क्या करम और वहां क्या मेहरबानी होती है। तो मैं अपने घर से चली और दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ आई, फिर कल से आस्थाने पे आई, फिर तीसरे दम के लिए फिर दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ पहुंचे। जब दम करवाने के बाद दोबारा बच्चा जो कमजोर था, इसे बड़ी तकलीफ में लाया गया था, खून बनना शुरू हो गया, सेहतियाब होना शुरू हो गया। और जाकर मैंने इसे कुछ दिनों के बाद, वक्त के बाद इसे टेस्ट कराए, एक रिपोर्ट कराई, दूसरी ठीक हुई, फिर तीसरी भी कराई। तीसरी रिपोर्ट के बाद डॉक्टरों ने कहा कि इस बच्चे के जिस्म के अंदर कैंसर जैसी कोई मर्ज नहीं है, ये मुकम्मल तौर पे सेहतियाब है, इसे कोई कैंसर जैसी मर्ज नहीं। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी, ये मकतब की करामत थी, ये थी फैजाने नजर हक परस्तों की। अगर तूने दिल जोई न की, ताना देंगे बुत के मुस्लिम, इनका खुदा कोई नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये होती है हुजूर की खत्म नबूवत से, हुजूर से मोहब्बत करने का सिला ये बच्चा है। अब देखें कितना खुश है इसकी माँ, और बच्चे की कैफियत कितनी खुश है। और ये सेहत इसे किसने दी? मेरे खुदा ने दी। लेकिन वो कहते हैं इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा भी हो, तला तुम खेज मौजूद से वो घबराया नहीं करते। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, कज़ा को डाल देती है दुआ रोशन जमीनों की। इसलिए अब आए हैं, काश हमें कहते हैं बिद्दत हो जाएगी, शिर्क हो जाएगी। वो मेरी बात सुनो, तुम्हारे दुनियादार डॉक्टरों ने के पास गए, उन्होंने इलाज कर दिया और अल्लाह के बंदे के पास आए और रब के कुरान से इन्होंने शफा पाई। तो मुझे बताएं इसमें बिदअत और शिर्क की क्या बात है? हम किसी और का तो नाम नहीं लेते, हम अगर नाम लेते हैं तो अपने रब का नाम लेते हैं और हुजूर का नाम लेते हैं। इसलिए हक का तो रास्ता वही है जहां खुदा और खुदा के रसूल की बात की जाए। इसलिए जितने भी लोग आप खड़े हैं, अपने दिलो दिमाग के अंदर ये यकीन होना चाहिए कि कोई बंदा किसी को शफा नहीं दे सकता, जिसको भी शफा देता है मेरा खुदा देता है, वसीलाए ताजदारे मदीना देता है। इंशाअल्लाह ताला अभी आपको दम दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। दम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। बड़ी तादाद में मेरी बहनें भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला सैयदा पाक के सदके से आप पे भी करम और मेहरबानी फरमाए। बड़े मासूम से बच्चे लेकर इंतहाई गर्म मौसम में आप आए हैं। ये चंद घंटों की जो इंतजार है हमेशा की शफा है। याद रख लीजिए, दुनिया के दरबारों के दरवाजे से जो शफा मिलती है वो आर्जी मिलती है, लेकिन जो रब के कुरान से शफा मिलती है वो हमेशा शफाई कुल्ली मिलती है। अल्लाह ताला जितने आप बीमार हैं सबको शफाई कुल्ली नसीब अता फरमाए। नंबर दुआ के लिए तैयार हो जाएं। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे तो दूसरा दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। मुझे मालूम है बहुत बड़ी तादाद में अगर गेट के सामने जो लोग खड़े हैं, थोड़ा सा अगर आपके पास जगह है तो आपकी मोहब्बतें सलामत रहें, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं ताकि वो बाहर जो लोग खड़े हैं वो भी, उनको भी दम हो जाए वो जहाँ, क्योंकि काफी बड़ी तादाद में। थोड़ा कोशिश कीजिए आपकी मोहब्बतें सलामत रहें। बात यह है, वो कहते हैं ना, वसल की शब इतनी मुक्सर थी कि बातों ही में सहर हो गई। अभी इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। इस नियत, इस इरादे से ये 3 दम कराएं। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ में, व्हील चेयर या स्ट्रेचर पे लोग मौजूद हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे तो दूसरा दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर करें इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। इस यकीन, इस अकीदे से अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए कि शफा मन जाने वाला है।
अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए बीर शहर के मरीज ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीबी रफका उनके सर पे हाथ रख लीजिए। जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहीं का हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे भी हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इतमाही तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला है हजूर गौसे बाग
बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौ से पाक से है यताए दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को। जब जहां मैंने पुकारा सरकार गौ से आजम, नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहाद में भी उजाले होंगे। और इंशाअल्लाह ताला सूफी व सफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्नफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना खत्म पाक जहां लाखों शमअ रसालत के परवाने ताजदार खत्म नबूवत के दीवाने हाजिरी देते हैं। उस खास दिन में दम भी होता है, दुआ भी होती है और दरबार की खास हाजिरी होती है। इस बार इंशाअल्लाह ताला 17 सितंबर बरोज इतवार दिन 11 बजे इंशाअल्लाह ताला खास दम भी होगा और दुआ भी होगी इंशाअल्लाह ताला। जितने लोग भी आप मौजूद हैं, अब जरूर उन बाबरकत घड़ियों में मरकज़ी दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में तशरीफ लाएं, जिनके कदमों की धोबन से आबे हयात ऐसे जाने मसीहा पे लाखों सलाम। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। और खत्म नबूवत का तो सिलसिला जारी रहेगा, ये महफिलें जारी और सारी रहेंगी, क्योंकि मेरा रब फरमाता है ऐ मुस्तफा जाने रहमत, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया जिसकी कोई इंतहा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है। वो कहते ना सर लामकान से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद नहीं उनके अरूज की, बलगल्लुलाबे कमाल ही कशफत जाबे जमाल ही हसनत जमीओ खसाल ही सल्लू अलैहि व आलिही की मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। इस बार इंशाअल्लाह ताला आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो मरी के मकाम ओसिया में होगी, बाद नमाज जुमा वहां अरशम रसालत का परवाना ताजदारे खत्म नबूवत का दीवाना वहां पहुंच के एक ही सदा बुलंद करेगा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सभी अब आप सलाम में शामिल हो जाएं और सलाम से पहले मामूल अपने अपने मोबाइल निकाल कर चिरागा कर लें, दाएं हाथ में चिरागा कर लें, अपने मोबाइल निकालें और उसकी लाइट ऑन करें। सारे दोस्त अपने मोबाइल निकालें। सड़क पे खड़े हैं, चौक में हैं, जो लोग हालों में सामने गैलरी में हैं, जहां भी खड़े हैं, सारे दोस्तों के पास मोबाइल मौजूद है। हुजूर की नमूज के लिए अपना अपना मोबाइल निकाल कर उसे चिरागा करें। ये अपनी जात के लिए नहीं, हुजूर की शान, हुजूर की खत्म नबुव्वत, हुजूर की नमूज से रिसालत के लिए चिरागा दुनिया में आप करें। कब्र में हुजूर आएंगे, हमारी कब्र में चिरागा हो जाएगा। तमाम दोस्त अपने अपने मोबाइल निकाल के चिरागा कर लें और सलाम में शरीक हो जाएं। बड़े मुस्तफा जाने रहमत पहला कौन सलाम शमाए बस में
हिदायत पहला कौन सलाम शमाए बस में हिदायत पहला कौन सलाम आशिया थामिलो दामने मुस्तफा हाथों को लड़ा कर कहो आशिया थामिलो दामने मुस्तफा दामने मुस्तफा आशिया थामिलो दामने मुस्तफा और पढ़ो रब की रहमत पहला कौन सलाम दाया हाथ में से यूं लेना है और फिर मेरे साथ मिलके पढ़े बड़े मुस्तफा जाने रहमत क्योंकि आसमानी तारा है आसमानी तारा है कमली बालिया सानू तेरा सहारा है तूने खत में नबूवत पहरा दिया तूने पहरा दिया तूने खत में नबूवत पहरा दिया अक खतीब तेरी जुर्रत पहला तो सलाम शमाए बस में हिदायत पहला कौन सलाम या इलाही सदकाए जुल्फे रसूल और ये सलाम है आज जाना कबूल दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए जो बना दे वो दिल में रखे मेरे आमीन के साथ आमीन के जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है आमीन 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 आमीन